देखिए बेटे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है डिमांड। तो देखिए बेटे, अब सबसे बड़ा बात यहां पर आती है कि डिमांड का मीनिंग क्या है। तो देखिए बेटे, डिमांड चैप्टर का मीनिंग बताने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर डिमांड की डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इस डेफिनेशन के अंदर डिमांड का मीनिंग क्या है। तो आप लोग सभी मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले जाएं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर, desire to buy a commodity, desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power, backed with sufficient purchasing power and willingness to spend, and willingness to spend, willingness to स्पेंड। तो ये है डेफिनेशन बेटे, देखिए डिमांड की। अब देखिए बेटे, इस डेफिनेशन के अंदर हमें जो वर्ड समझाने हैं तो वो मैंने आपको बताना है। एक तो डिमांड का मीनिंग, एक वर्ड यूज हो रहा है डिजायर। तो देखिए बेटे, इस डेफिनेशन को आगे समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि डिमांड और डिजायर के अंदर क्या फर्क है। ठीक है, एक डिमांड और डिजायर का में क्या फर्क है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली तो देखिए बेटे ये होता है कि सभी लोग डिमांड और डिजायर को आपस में, इन दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ठीक है, बट इन इकोनॉमिक सेंस, अगर मैं इकोनॉमिक्स के सेंस में बात करूं तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है। इकोनॉमिक सेंस में अगर मैं इकोनॉमिक सेंस में बात करता हूं तो इन दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस है। अ डिजायर बिकम्स डिमांड, एक डिजायर को डिमांड में बदलने के लिए, एक डिजायर को डिमांड में बदलने के लिए क्या चीज करनी होती है। व्हेन यू आर विलिंग टू स्पेंड, व्हेन यू आर विलिंग टू स्पेंड। और दूसरी चीज है व्हेन यू हैव एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे या स्पेंड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए बेटे, अब आप बोलेंगे सर आप क्या कहना चाहते हो इसके अंदर। मैंने कहा बेटे देखिए क्या होता है कि डिजायर एक पर्सन है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बात समझाता हूं। मैंने कहा बेटे मान के चलिए ये पर्सन है। अब ये मिस्टर स्टूडेंट है और इस मिस्टर स्टूडेंट की मैं डिमांड और डिजायर दोनों को मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा मान के चलिए ये मिस्टर स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का स्टूडेंट है ये, और ऑब्वियस सी बात है इसको इकोनॉमिक्स की बुक की जरूरत है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक इसके बहुत काम की है तो इसको इकोनॉमिक्स की बुक की जरूरत भी है। तो देखिए बेटे, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप सब दो कंडीशन चेक की जाएगी कि क्या ये इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना चाहता है। विलिंगनेस टू स्पेंड है इकोनॉमिक्स के लिए, तो विलिंगनेस टू स्पेंड अगर है, अगर ये इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना चाहता है यानी पहली कंडीशन पूरी हो गई। और दूसरी कंडीशन ये कि उसमें एबिलिटी टू पे भी है। एबिलिटी टू पे का मतलब ये होता है कि उसके अंदर उसके पास खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। एबिलिटी टू पे तभी होगी जब उसके पास खरीदने के लिए पैसा भी होगा। तो विलिंगनेस टू स्पेंड के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी अगर होती है, यानी ये इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना भी चाहता है और इसके पास पैसे भी हैं, तब वो इसकी इकोनॉमिक्स की बुक इसकी क्या बन जाएगी, इसकी डिमांड बन जाएगी। लेकिन बेटे अगर मैं यही दूसरा एग्जांपल दूं अगर आपको और ये बात बोलूं कि मान के चलिए ये मिस्टर स्टूडेंट है। ठीक है, अगर मान के चलिए मिस्टर स्टूडेंट और ये मिस्टर स्टूडेंट
इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है। और अब मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान के चलिए कि सामने अगर फिजिक्स की बुक पड़ी हुई है, सामने अगर फिजिक्स की बुक पड़ी है, तो फिजिक्स का बुक इसकी जरूरत नहीं है, ये उसकी डिमांड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बेटे उसके लिए विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है, विलिंगनेस नहीं है उसको खरीदने की, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये बुक क्यों खरीदेगा वो? तो विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए, जो कि इस एग्जांपल के अंदर विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं है। अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या विलिंगनेस टू स्पेंड के साथ साथ एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। तो बेटे एबिलिटी टू पे तो है इसके अंदर, यानी वो खरीद तो सकता है। मान के चलिए ये बुक भी 400 रुपए की थी और ये बुक भी 400 रुपए की है, तो ये 400 रुपीज की बुक खरीद तो सकता है, इसके पास पैसे तो हैं। यहां पर तो उसको जरूरत भी थी और उसके पास पैसे भी थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर उसको इच्छा नहीं है खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि एबिलिटी रखता है अपने पास। तो लेकिन अगर एबिलिटी रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी विलिंगनेस नहीं है तो वो उसकी डिमांड नहीं बन पाएगी। इसी में अगर उसकी दूसरी कंडीशन का एग्जांपल लूं, कि मैं आपको ये बात बोलूं कि फिजिक्स की जो बुक के बजाय अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं इकोनॉमिक्स की बुक का ही, तो मैं बोलता हूं कि बेटा मान के चलिए अगर इसको इकोनॉमिक्स की बुक खरीदनी है, इकोनॉमिक्स की बुक अगर इसको खरीदनी है और इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना इसकी विलिंगनेस है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना इसकी विलिंगनेस तो है, क्योंकि इसको जरूरत है इकोनॉमिक्स की बुक की। मैंने बोला लेकिन बेटे ये स्टूडेंट काफी पुअर है और इसके पास इकोनॉमिक्स की बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो इसके पास एबिलिटी नहीं है। तो जब बेटे विलिंगनेस हो, अगर एबिलिटी नहीं है, तो क्या वो डिमांड बन पाएगी? तब भी वो डिमांड नहीं बन पाएगी और आपकी वो डिजायर बन के रह जाएगी। तो अब आप मुझे बोलेंगे ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। इसका मतलब डिजायर को डिमांड में बदलने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो विलिंगनेस होनी चाहिए और एक एबिलिटी होनी चाहिए, यानी खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए और हमारे अंदर उस चीज को खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी हमारे पास सफिशिएंट पैसे भी होने चाहिए। तो ये था बेटे एग्जांपल आपका। इसके अंदर मैंने आपको ये बात समझाई डिजायर को डिमांड बनने के लिए क्या काम करना पड़ता है। इसीलिए बेटे देखिए मैंने आपको डेफिनेशन भी यही चीज लिखवाई। डेफिनेशन में मैंने बताया डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर, यानी एक डिमांड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कमोडिटी मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप डिमांड कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट की बात करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड, यानी डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू डिजायर, यानी एक डिमांड डिजायर से ही बनती है। टू बाय अ कमोडिटी, यानी आप एक कमोडिटी की जब डिजायर करते हो तो वो डिमांड बन जाती है बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यानी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए। परचेजिंग पावर तभी आती है जब आपके पास पैसे हो, और जब आपके पास परचेजिंग पावर होगी तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपके पास एबिलिटी है पेमेंट करने की, क्योंकि आपके पास पैसा है। एंड विलिंगनेस टू स्पेंड, और आपकी इच्छा भी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर खरीद करने के लिए। तो इसीलिए डिमांड की डेफिनेशन क्या बन गई? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, यानी आपकी डिजायर है कमोडिटी को बाय करने के लिए, लेकिन वो डिजायर डिमांड तब बन पाएगी जब वो बैक्ड करेगी किससे? सफिशिएंट परचेजिंग पावर से और विलिंगनेस टू स्पेंड से, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल से बात बताई कि एक डिजायर डिमांड तभी बन पाएगी, डिमांड चीज तभी डिमांड होती है जब विलिंगनेस टू स्पेंड और एबिलिटी टू पे भी आपके पास होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटे यहां तक की बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।